नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 975वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप दोस्तों जो है ए, जी हाँ दोस्तों, ए आपने देखा, ओ देखा, अब जो है बारी दोस्तों ई की बारे में। तो ई जो वॉवेल है, ई जो लेटर है, इसको आप किस तरह से कैसे कैसे उच्चारण करेंगे जिससे कि इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही टॉपिक को लेकर मैंने जो है पूरा वीडियो कंप्लीट किया है ताकि जो बेसिक है, जो कुछ नहीं जानते वो अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही तो इस नाम से, ओमनीसेंट नाम से जो है प्ले स्टोर पे हमारा एक ऐप भी है, तो उसको आप डाउनलोड करना बोले। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे वन देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पे टाइप हो, सारे वीडियो के लिए मिले। वीडियो की संख्या दोस्तों अब 1.2K है। अगर आप पढ़ना सीखना है या फिर शुद्ध से लिखना है फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप दोस्तों। और सबसे जरूरी है दोस्तों कि अगर आप जो है वॉवेल, ई वॉवेल के द्वारा उच्चारण कैसे कैसे करना है, इस बात पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो देखिए ई जो है, ई क्या है, ई को अगर देखेंगे आप तो बहुत एक ही है, एक ही उच्चारण है, सभी जगह एक ही। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही ई आए तो अलग अलग उच्चारण हो जाते हैं। तो आप यहाँ समझें कि ई का उच्चारण क्या क्या होता है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए ई देखिए, ई जो है दोस्तों दो तरह से पढ़े जा सकते हैं। एक तो शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट, आप इसको मैं ऐसे बताता हूँ। जो ई है, एक ई जो है, ई साउंड, ई जो साउंड है ये एक तो शॉर्ट टर्म में बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक है। दूसरा जो है ई साउंड, अगर जो है कभी कभी जो ये ई साउंड हमारा है वो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग टर्म के लिए उच्चारण किए जाते हैं। इसी के वजह से जो है सो वर्ड्स जो है छोटी या बड़ी मैं हमेशा कहता हूँ। अब इसके बड़ी जब लॉन्ग टर्म में हो जाता है तो ई के साथ सीधा ई नहीं रहेगा, ई के साथ जैसे ए आ जाएगा या ई के साथ जो है कोई भी यहाँ पर वॉवेल आ सकते हैं। तो ये इस वजह से जो है ई को लंबा, मतलब कि बहुत ही दूर तक खींचते हैं, जैसे बोलते हैं ई, है ना। अब ई बोल रहे हैं तो शॉर्ट हो गया, अब ई बोल रहे हैं तो लॉन्ग, जैसे हीट बोलते हैं, हीट, HEAT, हीट, हीट क्या बोलते हैं, हीट, हीट यानी कि लॉन्ग टर्म में यूज हो रहा है, यही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यूज। लेकिन इसके अलावा क्या, कैसे पढ़ेंगे वर्ड्स को, कोई वर्ड में कैसे कोई ई जो आ जाए तो उसका उच्चारण क्या क्या हो सकता है, इसको देखेंगे दोस्तों। जैसे ई को, ई का उच्चारण अ होता है, ई का उच्चारण आ, ई का उच्चारण ई होता है, ई का उच्चारण बड़ी होता है और ई का उच्चारण ए होता है। हालांकि आ का एग्जाम्पल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन आप समझ लें कभी भी अगर ऐसा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए अब जब ई का उच्चारण जो है यानी एक ही ई है, उसका उच्चारण अ, आ, ई और ए हो रहा है, और उसी का मात्रा चिन्ह होता है हिंदी में समझने के लिए कि अगर कोई मात्रा चिन्ह तो आकार का ये हो गया, छोटी करके इस तरह से, बड़ी करके ये, और ए करके ये मात्रा चिन्ह है, ठीक है, जो कि ऐसे होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए व्यंजन है, स क्या है, व्यंजन है, स है एक व्यंजन। अब स की जगह कुछ भी ले सकते हैं, आधा स है, और ये अ जो है हमारा स्वर है, ठीक है, अ है हमारा स्वर। अब इसमें कौन कौन स्वर है तो अ, आ, ई, ए। यहाँ देखिए अ, आ, ई, ए, तो क्या स प्लस अ क्या होगा, श, स में है जुड़ा स। हालांकि ये व्यंजन है, कोई भी अक्षर कब बनता है, कोई भी अक्षर बनता है दोस्तों जब स्वर में व्यंजन या व्यंजन में स्वर जुड़ते हैं तब वो अक्षर बनता है। तो ये देखिए स, अ, श आ, सा, श ई, शी छोटी है, श मात्रा से पता चलता है ना, छोटी का मात्रा है तो छोटी की मात्रा, स बड़ी ई होता है, सी, उसके बाद श ए, शे। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो इजी, कोई भी वर्ड मीनिंग में पढ़ेंगे वो कौन कौन सा वर्ड मीनिंग होता है, कुछ एग्जाम्पल भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ, साथ ही पार्ट्स ऑफ वर्ड के ऊपर भी बात होगी। तो देखो जैसे ये ई है, एक ई है और इसे अ बोलते हैं। ये सी के साथ, अब सी क्या है, एक हमारा कॉन्सोनेंट है और ये जो है ई जो है वॉवेल है, तो दोनों को जोड़ने से एक बन गया ऑटोमेटिक सी ई।
तो इस सी ई को स पढ़ेंगे। दूसरा देखिए ई को आ भी पढ़ते हैं, जैसे सी और ई को जो है आ भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ई को आ भी बोलते, तो यहाँ आ बोला गया, यहाँ पर बोला गया अ और यहाँ बोला गया, लेकिन यहाँ पर सी को स ही बोलेंगे, सी को स ही बोलेंगे, ठीक है। तो सी स प्लस अ स प्लस आ सा, देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए ई को ई बोलते छोटी, तो सी से स होता है, सी से क्या होता है, देखिए सी से स होता है और ई से जो है दोस्तों यहाँ पर छोटी ही होते हैं, ठीक है, छोटी। तो स और ई मिलके, हालांकि इंग्लिश तो यही रहेगा, सी ई रहेगा, तो स ई मिलके सी हो जाएगा, सी इस तरह से सी पढ़ा गया। अब देखिए स को बड़ी ई भी बोलते हैं, सॉरी ई को बड़ी ई भी बोलते हैं, तो देखिए स सी से स हो गया और ई का बड़ी ई, यहाँ बड़ी ई चाहिए, तो इसलिए सी ई जुड़ गया एक साथ, तो सी ई सी होता है। उसके बाद ई को ए भी बोलते हैं, तो स में ए जोड़ते हैं, ए का मात्रा चिन्ह आप देखते हैं कि ऐसे होता है। तो यहाँ पर स और ई एक साथ जुड़ा तो सी श हो गया, इस तरह से स में ई जुड़ा तो क्या होगा श, तो यहाँ पर शे हो गया स। अब इस तरह से समझ सकते हैं श शा शी शी, या आप इस तरह से देखते हैं कि सी ई को स, यहाँ देखिए सा सी सी से। और वर्ड्स देखिए सही पे करके मैं लूँगा ताकि आपको समझ में आए, लेकिन उसके पहले कुछ और बात को समझ लीजिए दोस्तों। जैसे एनवी का मतलब होता है नोटा बिना, जब बीच में स्वर हो, ठीक है, इसका वोवल का मतलब होता है हिंदी में स्वर होता है, तो वहाँ चिन्ह दिया जाता है। और जब पहले होता है स्वर तो लिख दिया जाता है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखिए हिंदी अगर सर है, ठीक है, तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सी ई स, क्योंकि स का सी होता है, एस से भी स होता है, लेकिन यहाँ सी का एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो इसलिए सी से स ही पढ़ेंगे, ना कि क पढ़ेंगे। क भी होता है लेकिन स मैंने पढ़ा है यहाँ पर, तो सी को स पढ़ते हैं। यदि पर है तो पी ई से प होगा, सिंपल है क्योंकि मात्रा चिन्ह तो है इसमें नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल, पहले वॉवेल का मतलब होता है कि वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, और बाद में वॉवेल का मतलब होता है कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल। अभी भी समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, तो फिर से एग्जांपल देखिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पहले वॉवेल है, ई क्या है, एक वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, यही जो वॉवेल है, तो यहाँ ई एक वॉवेल है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आया सी। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट सी है, उसके बाद आया वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल सी। तो दोस्तों इस तरह से, दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए ई को तो अ बोलते हैं, ई जहाँ भी आपको दिख जाए तो ई को अ बोल देते हैं। जैसे ई से अ होता है, ई से आ होता है, ई से ई होता है, और ई से बड़ी होता है, और ई से ए होता है, ठीक है। तो ई के बाद यानी कि अ के बाद क आ गया, सी को क्या बोलते हैं, क बोलते हैं। आप सी को स भी बोल सकते हैं, जैसे स लिखेंगे तो अस हो जाएगा, आस हो जाएगा, ईस हो जाएगा, और ईस हो जाएगा, और एस हो जाएगा। अगर अक लिखते हैं इधर तो इधर देखिए क हो जाएगा, खा हो जाएगा, की हो जाएगा, बड़ी की हो जाएगा, और की हो जाएगा। तो सी से क के लिए भी सी ई होता है, ठीक है, सी होता है। तो अब देखिए अ पहले, अगर वॉवेल पहले आया तो वॉवेल का उच्चारण यानी स्वर का उच्चारण अ होता है, आ ई ए। तो अब क के लिए तो सी से क होता है, सी से स होता है, यही तो होता है। तो बस अक आक ईक ईक ए। अब देखिए जब कॉन्सोनेंट बाद में है, वॉवेल पहले है, सॉरी कॉन्सोनेंट पहले वॉवेल बाद में है, तो जैसे इसमें जुड़ गया क में। अब देखिए यहाँ पर देखिए क में, या आप इस तरह देखिए स में अ जुड़ा, तब क्या बना, स बना, है ना। क में अ जुड़ता तो क में आ जुड़ता तो का, तो इस तरह से जुड़ते जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क में आ जुड़ा, सॉरी स में आ जुड़ा तो स में आ जुड़ा सा, स में छोटी जुड़ा तो सी, ये देखिए स में बड़ी जुड़ा तो सी, स में ए जुड़ा तो से। तो इस तरह श शा सी से उच्चारण ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे करना सीख जाएंगे, कोई वर्ड मीनिंग में आएगा तो आपको इजी हो जाएगा।
जैसे अगर सी पढ़ना है, स पढ़ना है, तो चलिए मैं एग्जाम्पल के ही ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये है, देखिए, हाउ टू रीड इंग्लिश। एक छोटा सा टेक्स्ट को मैंने लिया है ताकि आप यहाँ समझ सके कि ई को अगर ई आ रहा है तो ई का उच्चारण कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या, सिर्फ ई के बारे में पढ़े, ओनली ई। जैसे तो ओनली ई जो है निकाले, ई क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगा, क्या प्रोनाउंस हो रहा है। हालांकि वर्ड पढ़ना इजी हो जाता है, लेकिन जाहिर सी बात यहाँ सिर्फ ई के बारे में पढ़ चर्चा होगी। जैसे यहाँ देखिए, बाकी से पढ़ दे लिस्ट। अब द ई को यहाँ अ बोला गया है। द वेरियस, वो यूज को बोलते हैं, वेरियस मैन्युफैक्चर्ड, देखिए पी आर ओ प्रोडक्ट्स यूज, यहाँ पर ई को आ बोला गया, यूज इन योर डेली लाइफ, लाइफ में ई को आ बोला गया, देखिए आ रहा है। सच एज ट्रांजिस्टर्स, इसको पहला इसको ज, दूसरा इसको श बोला गया, ट्रांजिस्टर्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर जो है छोटी, यहाँ पर जो है ए पढ़ा गया ई को, इलेक्ट्रिक बल्ब्स वेजिटेबल, यहाँ पर ए, दूसरा यहाँ भेजी, यहाँ पर ई पढ़ा गया, वेजी, है ना। यहाँ पर ए, पहला ई ए, दूसरा ई जो है ई के रूप में पढ़ा गया, जबकि लास्ट वाला ई जो है आ के रूप में पढ़ा गया, वेजिटेबल। देखिए क्या क्या उच्चारण आ रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। सीमेंट, तो सी, तो पहला ई जो है ई के रूप में, यानी बड़ी के रूप में सी, दूसरा ई जो है ए के रूप में, सीमेंट। ग्लासवेयर, पेट्रोल में ई को ए पढ़ा गया, मैचेस, ई को ए पढ़ा गया है, मैचेस। स्कूटर में ई को आ पढ़ा गया है, ऑटोमोबाइल्स में ई को जो है आ पढ़ा गया। उसके मेडिसिन में ई को ए पढ़ा गया, मेडिसिन, जबकि ई जो है वो आ पढ़ा गया, मेडिसिन। एंड सो ऑन। इफ वी, वी जो है डब्ल्यू ई वी, ई जो है बड़ी के रूप में पढ़ा गया, वी। क्लासीफाई, द में आ को, वेरियस इंडस्ट्रीज, ईज, ई पढ़ा गया, बड़ी। उसके बेस्ड में ई को ए पढ़ा गया। उसके पार्टिकुलर क्राइटेरियन, तो क्राइटे, ई को यहाँ पर ए पढ़ा गया, देन में ई को ए पढ़ा गया, वी में ई बड़ी पढ़ा गया, वी में यहाँ भी बड़ी पढ़ा गया, एबल में अ पढ़ा गया। तीन ही चीज ज़्यादा देख रहे होंगे, ई और ए, चार उच्चारण हो रहा है, जो कि आप देख रहे हो। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर ई जो है अ पढ़ा गया, अंडरस्टैंड में। देयर में ई को देयर, दे, ए पढ़ा गया। मैन्युफैक्चरिंग, वेटर, देखिए वेटर, तो पहला ई जो है ए, दूसरा ई जो है अ, वेटर। इंडस्ट्रीज में ई पढ़ा गया, में बी, ई बड़ी के रूप में पढ़ा गया, बी। क्लासिफाइड, ई पढ़ा गया है। एज फॉलोज ऑन द, ई पढ़ा गया है। बेसिस ऑफ सोर्स, सी को सा, एक्चुअली ई को आ पढ़ा गया। ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर ई को ए पढ़ा गया, मटेरियल यूज्ड, है ना, यूज्ड, तो ए पढ़ा गया, यूज्ड। एग्रो बेस्ड, यहाँ बेस्ड में ए पढ़ा गया। कॉटन, उलेन में ए पढ़ा गया, देखिए उलेन, ले में, यानी कि ले में क्या पढ़ा गया, ए कार आ गया, तो ए पढ़ा गया, ए नहीं ए। जूट में ई को आ पढ़ा गया। टेक्स्ट में ई को ए पढ़ा गया। रबर में ई को जो है ए पढ़ा गया, रबर। शुगर, टी में ई को ई पढ़ा गया है। कॉफ़ी में बड़ी के रूप में पढ़ा गया है। इडिबल, तो पहला ई जो है बड़ी के रूप में, दूसरा ई जो है आ के रूप में। मिनरल में ई को आ के रूप में पढ़ा गया। बेस्ड में ई को आ के रूप में पढ़ा गया। आयरन एंड स्टील, बड़ी के रूप में पढ़ा गया। सीमेंट, पहला ई बड़ी, दूसरा ई जो है ए के रूप में पढ़ा गया, सीमेंट। एल्यूमिनियम मशीन में ई को आ पढ़ा गया है। पेट्रोल में ई को ए पढ़ा गया है। पेट्रोकेमिकल्स में ई को ए पढ़ा गया है, पेट्रोकेमिकल्स। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या देखा कि जो भी पढ़ा गया वो चाहे तो आ पढ़ा गया, चाहे तो छोटी, चाहे तो बड़ी, या ए, यही ज़्यादातर पढ़े जाते हैं, चार। तो इसी को लेकर जो है पार्ट्स ऑफ क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, ये देखिए आप। तो वर्ड लिस्ट देखिए, वर्ड लिस्ट यानी अंग्रेजी के शब्द को देखें। जैसे ई को अ बोला जाता है, कब कब ई को अ बोला जाता है, ये देखिए एग्जाम्पल मैंने तो बता ही दिया, लेकिन कुछ अलग से पार्ट देखिए। जैसे परसेंट, तो परसेंट में ई जो है आ के रूप में आया, हालांकि यहाँ पर एंट वाले में ए के रूप में आया, परसेंट। देख सर्वेंट, यहाँ पर ई जो है आ के रूप में आया, सर्वेंट, तो यहाँ पर इसी साथ कर सकते सर्वेंट। परसिव, तो पहला ई जो है आ के रूप में आया, दूसरा ई जो है ई के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में आया, परसिव। कंजर्व, पहला ई आ, दूसरा ई जो आ, कंजर्व। फिर देखिए
पुलिस में जो सी के साथ ई है वो आ के रूप में हुआ है। लव में जो ई लगा वो आ के रूप में उच्चारण हुआ। उसके बाद NONE नॉन में वो का ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। डन में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, डन। POWER पावर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। कंप्यूटर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, कंप्यूटर। आपने देखा इस तरह से SER सर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, जर बोलते हैं। और एस सर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। दोस्तों ये तो है कि बार बार ई से वर्ड उच्चारण होते हैं, तो आपको पढ़ने होंगे। जब भी ई आए तो ई को अ बोलेंगे। अब देखिए ई को छोटी ई एक्चुअली कब बोलते हैं, छोटी ई कब बोलते हैं, यानी कि ये जो है शॉर्ट साउंड है, शॉर्ट ई साउंड है, ठीक है, शॉर्ट ई साउंड। और यानी कि तेजी से धीरे से बोले जाने वाले हैं ई। जैसे स्वेट है, हालांकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यूज़ हो गया है। बिकम में देखिए ई जो है ई के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और ई यहाँ जो आ के रूप में इस्तेमाल है, बिकम। उसके बाद रिलैक्स में ई जो है छोटी के रूप में इस्तेमाल हुआ है। रिकैप में ई जो है छोटी के रूप में इस्तेमाल हुआ है, रिकैप। डिसाइड में ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ है। एम्पटी में जो है ई बोल ही रहे ई, एम्पटी। उसके बाद जिन में ई जो है ई के रूप में, दूसरा ई जो है वो आ के रूप में इस्तेमाल हुआ, जिन। री में जो ई है वो ई छोटी के रूप में इस्तेमाल हुआ। उसके रीसेस, तो पहला ई जो है ई के रूप में, दूसरा ई जो है वो ए के रूप में इस्तेमाल हुआ, रिसेस। डीकम्पोज में पहला ई जो है ई के रूप में, दूसरा ई जो है कंपोज वाला ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल। डिकम्पोज। फिर देखिए इलेक्ट, पहला ई जो है ई के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट। या सेक्रेट, पहला ई जो है ए के रूप में, सेक्रेट। यहाँ तो आ ही गया, ये दूसरा देखेंगे सेक्रेट, ए वाले आ गया, तो ए वाले यहाँ सीक्रेट, सॉरी सेक्रेट सीक्रेट। तो पहला ई जो है ई के रूप में इस्तेमाल हुआ, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सीक्रेट। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए रिफॉर्म, पहला री जो है रिफॉर्म का ई जो है छोटी के रूप में। लेपर, लेपर में ई जो है ई के रूप में इस्तेमाल हुआ, लेपर। उसके बाद देखिए ई के बाद जो है बड़ी के रूप में कब कब उच्चारण होता है, इस बात को समझना होगा। यानी ई जो है लॉन्ग साउंड कब बन जाता है, लॉन्ग टर्म में कैसे इस्तेमाल होता है ई। जैसे देखिए नी, डबल ई के साथ भी बड़ी के रूप में इस्तेमाल होता है, या ई के बाद ए आए तब ई का उच्चारण लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल होता है, यानी बड़ी के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऐसे ही बोलते हैं ना बड़ी, इस तरह से। ब्रीथ में उसी तरह ई के बाद ए आए तो बड़ी के रूप में इस्तेमाल हुआ। रीड में देखिए ए के बाद ई आया तो बड़ी के रूप में इस्तेमाल हुआ, रीड। आप यहाँ पर मात्रा चिन्ह से ही पता कर सकते हैं। रिसीव में तो देखिए पहला ई जो है छोटी, दूसरा ई जो है बड़ी ई के रूप में इस्तेमाल हुआ है, हालांकि लास्ट वाला ई आ के रूप में। सीट में उसी तरह जो है बड़ी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, सीट। फिर देखिए डीफ में बड़ी के रूप में इस्तेमाल हुआ, यानी डीफ। या फीट में डबल ई जो है बड़ी के रूप में इस्तेमाल हुआ। उसके रीड में रेडी, हालांकि यहाँ पर एक ई जो है एक के रूप में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन खैर। थीम में जो ई है, थीम में ई जो है बड़ी के रूप में, दूसरा ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ। फिर देखिए मेन में जो ई है, तो यहाँ पर दोस्तों मेन में जो ई जो है ए के रूप में इस्तेमाल हुआ। अब देखिए मीटर में पहला ई जो है बड़ी के रूप में, दूसरा ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ, मीटर। उसके बाद देखिए क्रिएट में बड़ी ई जो है बड़ी के रूप में इस्तेमाल हुआ, क्रिएट। और हीटर में भी बड़ी के रूप में, और दूसरा ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ, हीटर। अब देखिए जो है ई को ए भी बोलते हैं, इससे कुछ एग्जाम्पल, जैसे PET पेट में ई को ए बोलते हैं, पेट। चेक में ई को ए बोलते हैं, चेक। फिर देखिए एग, यहाँ पर ए बोला ही गया है, यहाँ मात्रा चिन्ह नहीं, यहाँ पे सीधा स्वर आ गया है। यहाँ पर तो मात्रा चिन्ह आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेकिन स्वर डायरेक्टर है। तो सेंड में ई को ए बोला गया है, यानी ए उच्चारण किया गया है, जो कि मात्रा चिन्ह यहाँ दिख रहा है। उसके जेम में ई को ए बोला गया है, तो यहाँ भी ए देखिए। जेली में ए को ए बोला गया है, तो ए हो गया। नेक में ई को ए बोला गया, नेक हो गया। स्मेल में ई को ए बोला गया, स्मेल हो गया। उसके मेन में ई को ए बोला गया, तो देखिए ए उच्चारण हुआ। यहाँ मात्रा चिन्ह भी है, सभी में आप मात्रा चिन्ह देख रहे होंगे। कहीं कहीं जो है एक जगह सिर्फ यहाँ पर एक में ए सीधा स्वर आ गया। बेंड में ई को ए बोला गया, ए, तो बेंड हो गया। हेलियस में ई को ए उच्चारण किया गया,
और हालांकि वो यूएस अस भी है। मेंटर में ई को ए उच्चारण किया गया, ओ को वर्क और बोलते हैं, तो ये लगा टर, तो मेंटर। उसके बाद देखिए नेटवर्क में ई को ए उच्चारण किया गया, नेटवर्क। और जेब्रॉनिक में ई को ए उच्चारण किया गया, जेब्रॉनिक, क्योंकि कंप्यूटर के एक्सेसरीज वगैरह बनाती है, कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह, लैपटॉप्स नहीं कंप्यूटर्स बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ई को कैसे कैसे कब कब बोला गया ये आपने यहाँ पर देखा। उसके बाद देखिए ई को जो है तो आपने देख लिया। अब पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ वर्ड कैसे काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। हालांकि मैंने पहले से रोज डेली यूज वाले बेसिक वर्ड में 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड को और उसके जो है एग्जाम्पल्स को मैंने रखे हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे थोड़ा सा और विस्तार की तरह से, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर वो है कौन कौन से पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे CUN को क्या, TN को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ना क्या है ये समझिए। तो SIN को क्या पढ़ते हैं, सन जन। CN को पढ़ते हैं शियोन। अब CIAN भी होता है, तब इसको CN पढ़ते हैं, शियान। TIB को टी में पढ़ते हैं। इसी तरह देखिए OULD को उड़ पढ़ते हैं, तो W लग गया तो उड़ हो गया, C लग गया है तो यानी उड़ के ऊपर W लगा तो उड़, C लगा तो कुड हो गया, SH लगा तो शुड हो गया। अब देखिए यहाँ पर LEEWS बोलते हैं, लगा तो लेस, N लगा तो नेस। अगर D रहता तो DES डेस हो जाता है। TL को CL बोलते हैं, CL को कन बोलते हैं, L को PR को पर बोलते हैं, PER को पर बोलते हैं, ये हो गया। TCH को बोलते हैं, TD को टेड बोलते हैं। यहाँ दोस्तों आप देखिए समझे, LK को कहा, LM को मा, GN को ना, DG को जाए। कॉमन क्या है इसमें, क्यों इस तरह से बोला, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों L और GD ये जो मैंने टिक किए वो सब साइलेंट है। LK में L साइलेंट है, LM में L साइलेंट है, GN में G साइलेंट है और DG में D साइलेंट है। अब वर्ड क्या बनते हैं, जैसे देखिए लिखते हैं वॉक, WAL के वॉक लिखते हैं, या देखिए CALM काम लिखते हैं, या SIGN साइन लिखते हैं, या LOGE लॉज लिखते हैं। तो ये वर्ड्स है ना। देखिए वो UGH को आउट बोलते हैं, आउट। IGST को आउट बोलते हैं, जैसे फाइट हो गया, राइट हो गया, है ना, नाइट हो गया, लाइट हो गया। देखिए चुअल है, एक्चुअल। अगर जोड़ते हैं फैक्चुअल, यहाँ देखिए NA कर देते हैं तो नेचर, फर्नीचर। उसके बाद UG को फ बोलते हैं, जैसे इनफ लिखते हैं, इनफ एंड काफ़ी। अस बोलते हैं कंटिन्यूअस, है ना। केन में जो है K साइलेंट है, ये देखिए स्वर है। T को टा तो बोलते हैं, चसा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने यहाँ देखा, चुअल में, चर में। तो दोस्तों ये था दूसरा एक पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे आई को आई बोलते हैं अक्सर, PW को पॉज बोलते हैं। तो देखिए वो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, OW को ओ बोलते हैं, ओ, और आओ बोलते हैं, आओ। जैसे LOW लो होता है, NOW जैसे LOW लो हो गया, और NOW ना हो गया। उसके बाद देखिए OY को ए बोलते हैं, जैसे TOY टॉय, BOY बॉय, है ना। उसके बाद EW को यू बोलते हैं, जैसे कि न्यू। उसके देखिए एंग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए SANG सैंग हो गया। फिर देखिए इंग होता है, जैसे कि इंग्लिश, इसे बना है एंग, एक इंग्लिश हो गया। फिर देखिए इंग है, इंग से जो कि एक्शन वर्ड में, जैसे कि कमिंग, डांसिंग, रनिंग, ये सब एक्शन वर्ड के लास्ट में आते हैं, इंग। अंग है, जैसे SUNG संग हो जाता है, संग, या SONG सॉन्ग हो जाता है। तो ये क्या है, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं, सॉन्ग यानी ऑन्ग। अब देखिए OW को ऊँग बोलते हैं, OBL को एबल बोलते हैं, EIBL को ईबल बोलते हैं, IEL को EL को, जैसे रियल लिखते हैं, REAL रियल, है ना, या एडिबल लिखते हैं, एडिबल। उसके बाद देखिए FAT को AT है तो F लगा फैट, ATE है तो फेट, AT है तो लगा मैट, ATE है तो मेट, फैट। अब फैट में ई जैसे जुड़ गया तो फैट फेट हो गया, मैट में ई जुड़ गया तो मैट मेट हो गया। अब HAS को हास्क बोलते हैं और हस्क बोलते हैं, HUSH को हाश, यहाँ देखिए बाश बोलते हैं। ENC को कैंस बोलते हैं, F लगा फैंस, L लगा लेंस, G लगा जेंस, T लगा टेंस, H लगा हैंस, और ENC के बाद TH लगा डेंस। लेकिन ENSE भी होता है तब भी उसके NC हो जाता है, T लगा टेंस हो जाता है। और यहाँ देखिए फिर सेंस हो गया। ENT से देखिए ENT, तो क्या है, K लगा कैंट, L लगा लेंट, V लगा वेंट, S लगा सेंट, T लगा टेंट, और M लगा तो मेंट हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों ये था जो कि कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आपने देखा है पार्ट्स ऑफ वर्ड को। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड जरूरी है, और आपने इस वीडियो में देखा कि ई को कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो बाकी दोस्तों बहुत ही काम के ये था।
और अब जो है कोई भी वर्ड को देखिए, कोई वर्ड में जब पढ़ेंगे तो ई का क्या उच्चारण होगा उसको आप देखिए ध्यान से। अगर आप समझ गए तो जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर में से लीजिए। जिनको इंग्लिश बिल्कुल कुछ नहीं आते या नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना जिसका नाम ओमनीसेट है। देखिए कुछ वीडियो जो कि ऐसे ए का है ना, उसके बाद ओ का वीडियोज़ यहाँ मिल जाएंगे। फिर देखिए कुछ जो है जैसे ये देखिए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनने के धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद। धन्यवाद।